श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 101। प्रभु विश्राम कैला जदि दिन शेष हैल, राघव मंदिरे तबे कीर्तन आरंभिल। तो नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पर चिड़ादधि महोत्सव समाप्त करने के बाद वहीं पर उन्होंने विश्राम किया वृक्ष के नीचे। और जब संध्या समय हुआ तो उस समय नित्यानंद प्रभु अपने गणों के साथ राघव पंडित के घर पर गए और वहाँ पर उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। भक्त सब नचाया नित्यानंद राय, शेषे नृत्य करे प्रेमे जगत भाषाय। तो जहाँ राघव पंडित के घर पर कीर्तन हो रहा था तो नित्यानंद प्रभु सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और स्वयं भक्तों के साथ अंत में उन्होंने नृत्य करके सारे जगत को डुबाया, अर्थात आप्लावित कर दिया। प्रेमावेश से जो कीर्तन प्रेम में उन्होंने सारे जगत को आप्लावित किया। तो ये नित्यानंद प्रभु की कीर्तन शैली है कि कीर्तन के साथ नृत्य। तो नृत्य होने से प्रेमावेश होता है। तो नित्यानंद प्रभु ने पहले तो भक्तों को नचाया और बाद में उन्होंने स्वयं भक्तों के साथ नृत्य किया। और इस प्रकार सारे जगत को प्रेमावेश में प्लावित कर दिया। महाप्रभु तार नृत्य करे न दर्शन, सबे नित्यानंद देखे न देखे अन्य जन। तो जब नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नृत्य का दर्शन कर रहे थे, किंतु वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हैं ये किसी को पता नहीं था। केवल नित्यानंद प्रभु देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ उपस्थित हैं और उनके नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से ये कितने स्थानों पर उपस्थित रहते हैं? 4 स्थान पर। वो 4 स्थान कहाँ कहाँ है? बोलो पुरुषोत्तम। तो ये 4 स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु सदा उपस्थित रहते हैं। सची माता के गृह में और नित्यानंद प्रभु के नर्तन में, राघव पंडित के घर और श्रीवास पंडित के
कीर्तन में। नित्यानंदेर नृत्य जेन तार नर्तने उपमा दीवार नहीं यति न भुवने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य की तरह नित्यानंद प्रभु के नृत्य की तुलना इन तीनों भुवनों में किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नृत्य करते हैं, उसकी उपमा और किसी वस्तु से नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के कीर्तन की उपमा भी संसार के किसी वस्तु से नहीं दी जा सकती। नृत्य माधुरी के बावन्नी बारे पारे महाप्रभु ऐसे जई नृत्य देखी बारे। तो नित्यानंद प्रभु के नृत्य का माधुर्य, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, उस नृत्य का माधुर्य बहुत आकर्षक होता है। और जिस नर्तन को देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु के नृत्य के माधुर्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। नृत्य करी प्रभु जबे विश्राम करिला भोजनेर लगी पंडित निवेदन कैला। तो नृत्य के पश्चात जब नित्यानंद प्रभु ने थोड़ा सा विश्राम किया भक्तों के साथ, क्योंकि सब थक गए थे नृत्य में, तो थोड़ा विश्राम कर रहे थे। विश्राम के बाद राघव पंडित ने भोजन करने के लिए नित्यानंद प्रभु को निवेदन किया। भोजने बसिला प्रभु निज गणालया महाप्रभुर आसन दाहिने पातिया। तब अपने भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु भोजन में बैठे। तो नित्यानंद प्रभु जहाँ बैठे थे उसके दाहिनी ओर चैतन्य महाप्रभु के लिए भी आसन बिछाया, चैतन्य महाप्रभु बैठने के लिए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ उपस्थित हैं, किंतु दूसरे भक्त लोग नहीं देख रहे थे। महाप्रभु आशीष आसने बसिल देखी राघवे रमने आनंद बाढ़िल। तो राघव पंडित देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु को। तो इसलिए जब राघव पंडित ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु आकर बैठे आसन में भोजन के लिए, तो राघव पंडित बहुत प्रसन्न हुए। दुई भाई आगे प्रसाद आनिया धरिला सकल वैष्णव पीछे परिवेशन कैला। तो राघव पंडित ने पहले दोनों भाइयों को प्रसाद दिया उनके पत्ते पर, दोनों भाइयों को। उसके बाद फिर दूसरे भक्तों को दिया। नाना प्रकार पिठा पायस दिव्य शाल्यन्न अमृत निंदये छे विविध व्यंजन। तो उस प्रसाद में तरह तरह की मिठाइयाँ, खीर और उत्तम चावल, पकाए हुए चावल जो अमृत के समान या अमृत के स्वाद से भी अधिक स्वादिष्ट थे। तो और उसमें कई प्रकार की सब्जियां भी थी। राघव ठाकुरेर प्रसाद अमृतेर सार
महाप्रभु जहाँ खाइते ऐसे बार बार। तो राघव पंडित के घर पर जो भोजन भगवान को अर्पित किया जाता था वो अमृत के समान स्वादिष्ट होता था, और उसको खाने के लिए चैतन्य महाप्रभु बार बार नीलाचल से राघव पंडित के घर पर आते थे पानी हट। पाक करी राघव जबे भोग लगा, महाप्रभुर लागी भोग पृथक बढ़े। तो जब राघव पंडित रसोई के बाद भोग लगाने जाते थे तो वो पहले उनके घर पर जो विग्रह थे उनको तो उनके लिए प्लेट सजाते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु के लिए हर बार एक अलग प्लेट सजा करके भोग लगाते थे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु वहाँ हर समय नहीं होते, नीलाचल में होते, किंतु चैतन्य महाप्रभु के लिए एक प्लेट रखते। प्रतिदिन महाप्रभु करे न भोजन, मध्य मध्य प्रभु तारे दिन दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन आते थे राघव पंडित के घर भोजन करने के लिए, और कभी कभी राघव पंडित को दर्शन देते थे, प्रतिदिन नहीं, कभी कभी। दुई भाई रे राघव आनी परिवेश, जत्न करी खावाया न रहे अवशेष। तो राघव पंडित स्वयं परोस रहे थे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। बाकी जो भक्तगण बैठे थे तो फिर दूसरे भक्त लोग उनको परोस रहे थे। तो राघव पंडित परोस रहे थे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को, और उनको बार बार अनुरोध करते थे परोसते समय कि इसको खाइए, इसको खाइए, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इस प्रकार उनको खिला रहे थे, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्लेट में कुछ बचेगा नहीं, सब खाएंगे। कत उपहाराने न नहीं जनी, राघवेर घरे रंदे राधा ठाकुरानी। तो ये राघव पंडित कितने सारे प्रसाद ले आए उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि राघव पंडित के घर श्रीमती राधारानी स्वयं भोजन पकाती थी। तो राघव पंडित की बहन का नाम क्या है? दमयंती देवी। तो इसलिए वो कृष्ण लीला में मंजरी थी, तो वो बहुत सुंदर भोजन पकाती थी। तो ऐसा कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी स्वयं वहाँ राघव पंडित के घर भोजन पकाती है, क्योंकि राघव पंडित इतना प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाते हैं, और जिनका भोग ग्रहण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से आते थे प्रतिदिन। तो जहाँ भगवान स्वयं भोजन कर रहे हैं तो श्रीमती राधा रानी वहाँ पकाती है, इसलिए भगवान आकर भोजन करते हैं। जैसे कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी नंद महाराज के घर पर प्रतिदिन आती थी कृष्ण के लिए भोजन पकाने के लिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद प्राप्त था दुर्वासा मुनि से कि वो जो भी भोजन पकाएगी उसको जो ग्रहण करेगा उसकी आयु वृद्धि होगी, उसका आयु बल और वो निरोग रह सकता है। तो और वो भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट होता है।
तो ये दुर्वासा मुनि से वरदान प्राप्त था श्रीमती राधा रानी कि वो जो भी पकाएगी अत्यंत स्वादिष्ट होगा भोजन, और उस भोजन को जो खाएगा वो उसकी आयु वृद्धि होगी, बल वृद्धि होगी, वो सदा सर्वदा स्वस्थ रहेगा, कभी अस्वस्थ नहीं होगा। ये सब वरदान प्राप्त था। इसलिए श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन आती थी नंद महाराज के घर, क्योंकि माता यशोदा ने उनको बोल रखा था प्रतिदिन आकर कृष्ण के लिए भोजन पकाने के लिए। तो वही राधा रानी यहाँ नंद महाराज के पुत्र, जो कि अब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, उनके लिए भोजन पका रही है राघव पंडित के घर। दुर्वासार ठाईते हो पयंचे न बर, अमृत हैते पाक तार अधिक मधुर। तो श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वर मिला था कि वो जो कुछ भी पकाएंगे वो अमृत से भी अधिक मधुर होगा। उनकी पाक विद्या का यह विशेष गुण है। सुगंधि सुंदर प्रसाद मधुर्जेर सर, दुई भाई तहाँ खाया संतोष अपार। तो ये राघव पंडित के घर पर जो भोजन पकता था, श्रीमती राधा रानी पकाती थी, ये भोजन अत्यंत सुगंधित और देखने में सुहावना लगता था, सुंदर लगता था, आकर्षक लगता था और स्वादिष्ट होता था, अत्यंत स्वादिष्ट होता था, अमृत से भी बढ़कर स्वादिष्ट। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये परम संतोष के साथ राघव पंडित के घर पर भोजन करते, तो दोनों भोजन करने लगे। तो इसमें जो भोजन जो है, भोजन बनाने की विधि का वर्णन है। सारंगपाणी को नींद आ रही है, तो सारे भक्तों को ये जानना आवश्यक है कि हम जो भोजन पकाते हैं वो कैसा भोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि भोजन जो पकाते हैं हम, वो सुगंधित होना चाहिए। उससे इस प्रकार सुगंध आनी चाहिए जिससे कि खाने वाले की जो क्षुधा है वो बढ़ जाए। तो ऐसा है जहाँ भोजन पकाया जाता है उसकी सुगंधी आ जाती है तो खाने के लिए मन करता है, और यदि भोजन सुगंधित नहीं है तो भोग होने पर भी खाने के लिए इच्छा नहीं होती। तो सुगंधित होना आवश्यक है भोजन, और उसके साथ साथ देखने में भी आकर्षक लगे, खाने के लिए इच्छा हो देखने से। कभी कभी ऐसा भोजन पकाया जाता है जो देखने में ऐसा लगता है कि खाने के लिए इच्छा ही नहीं होगी। तो इसलिए भोजन सुगंधित होना आवश्यक है, ये एक गुण है भोजन का। तो सुगंधित होना आवश्यक है और देखने में सुगंधित, सुहावना, सुदृश्य। तो सुगंधित, सुदृश्य और स्वादिष्ट, और भोजन स्वादिष्ट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि यह भोजन पकाने के लिए बोला है, जैसे कैसे जैसे तैसे बना दिया और रख दिया।
जिसको देखने पर ना तो उसमें कोई स्वाद है, ना कोई सुगंध है, ना कोई आकर्षण है। ऐसा भोजन पकाने से कोई लाभ नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए ये भोजन बनाने की कला है, ये सीखना चाहिए सभी भक्तों को, और जानना भी चाहिए कि भोजन के ये सब गुण हैं। 4 गुण होने चाहिए भोजन के, कि भोजन सुगंधित होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, सुदृश्य होना चाहिए और सुस्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होना चाहिए भोजन। यदि कोई अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन तो पका देता है, किंतु उसको खाने के बाद पेट में गड़बड़ी होती है, डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो ऐसे भोजन की प्रशंसा नहीं की जा सकती। सभी लोग कहेंगे आज ये खाया है, उसने पकाया था ये खाया, पेट गड़बड़ हो गया, या उसके घर पर गया था वहाँ ये खाया तो पेट गड़बड़ हो गया, तो उसमें भोजन की निंदा होती है, वहाँ प्रशंसा नहीं होती। तो इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मथुरानाथ तो ये 4 गुण होने चाहिए भोजन में, और जो ये 4 गुणों वाला भोजन पकाता है तो वो बहुत अच्छा रसोइया माना जाता है। ठीक है सारंग में परमहंस को भी ध्यान देना चाहिए। भोजने बसिते रघुनाथे कहे सर्वजन, पंडित कहे यहाँ पाछे करीबे भोजन। तो जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भोजन कर रहे थे और सारे भक्तगण भी बैठे थे भोजन करने के लिए, तो सारे लोग रघुनाथ दास गोस्वामी से कह रहे थे कि आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, सभी लोग ले रहे हैं, आप भी बैठ जाइए। किंतु राघव पंडित ने कहा सभी से कि नहीं नहीं, वो अभी नहीं बैठेंगे, वो बाद में खाएंगे। भक्तगण अकंठ भरिया करिला भोजन, हरिध्वनि करी उठी कैला चमन। तो राघव पंडित ने क्यों कहा कि अभी रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं बैठेंगे भोजन में, बाद में खाएंगे? पुरुषोत्तम बोलो बोलो। यदि साथ में बैठते तो महाप्रभु का उच्चिष्ट नहीं प्राप्त होता, भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त नहीं होता, साथ में बैठते। तो राघव पंडित इसलिए उनको कहा कि वो पीछे बैठेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई खाएंगे अभी, तो उनका उच्चिष्ट उनको प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी। तो जब भक्तगण भोजन में बैठे तो अकंठ भोजन भक्तों ने किया, अर्थात कंठ तक भर गया। पेट पूरा होके कंठ तक हो गया। इसका अर्थ है कि भोजन इतना स्वादिष्ट था कि भक्तों ने पूरा पेट भर के खाया। हरिध्वनि करी उठी कैलाश मन। और जब खाना समाप्त हो गया तो सब भक्त लोग हरि बोल हरि बोल
तो हरिबोल ध्वनि करके उठे। इसका अर्थ है कि भक्त लोग सब एक साथ उठते थे इसलिए हरिध्वनि करके उठते थे। तो भक्तगण हरिध्वनि करके उठे और उसके बाद फिर आचमन किया, हाथ मुख आदि धोए। भोजन करी दुई भाई कैला चमन, राघव आनी पराइला मल्ल चंदन। जब दोनों भाई चैतन्य और नित्यानंद प्रभु भोजन करने के उपरांत उन्होंने आचमन किया, तो राघव पंडित लाकर उनको माला पहनाई राघव ने और चंदन लेपन किया उनके शरीर। बीड़ा खवैला कैला चरण वंदन, भक्त गणे दिला बीड़ा मल्ल चंदन। तो राघव पंडित ने दोनों भाइयों को पान का बीड़ा खिलाया, पान दिया और उनके चरण कमलों की वंदना की, प्रणाम किया उनके चरण कमलों पर। और उसके पश्चात भक्तों को भी माला, चंदन और पान आदि अर्पित किया, जो नित्यानंद प्रभु के अनुचरगण थे, अनुयायी भक्तगण। राघवेर कृपा रघुनाथर ऊपरे, दुई भाईर अवशिष्ट पत्र दिला तारे। तो भक्तगण कैसे कृपालु होते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का भोजन समाप्त हो गया, तो राघव पंडित रघुनाथ दास पर कृपा करने के लिए ही कहा था कि ये पीछे खाएंगे, इसलिए इनका भोजन समाप्त हो गया, तो इनका दोनों का अवशिष्ट रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। और यदि रघुनाथ दास गोस्वामी दूसरे भक्तों के साथ बैठ जाते तो उनको ये उच्छिष्ट, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का उच्छिष्ट नहीं प्राप्त होता। तो भगवान का जो उच्छिष्ट है उनका प्रसाद ही है, और प्रसाद का अर्थ है कृपा। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी दोनों की कृपा प्राप्त हुए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। क्योंकि पहले सुबह नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो चुके थे, तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, तो गुरु की कृपा होने पर भगवान की कृपा होती है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। कहिला चैतन्य गोसाई करिया छे न भोजन, तार शेष पाइले तमार खंडिल बंधन। तो राघव पंडित ने बताया रघुनाथ दास गोस्वामी को कि दोनों भाई, दोनों भ्राताओं ने भोजन किया है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। क्योंकि राघव पंडित देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, दूसरे लोग नहीं देख रहे थे, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को सूचित कर दिया राघव पंडित ने कि दोनों ने भोजन किया है, और तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, प्रसाद प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि तुम्हारा बंधन अब, सांसारिक बंधन छिन्न हो गया, छूट गया। भक्त चित्ते भक्त गृहे सदावस्थान, कभू गुप्ता कभू व्यक्त स्वतंत्र भगवान। तो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान सदैव या तो भक्त के हृदय में या भक्त के घर पर निवास करते हैं। और ये बात कभी छिपी रहती है और कभी प्रकट होती है, क्योंकि भगवान
पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वो जब चाहें अपने को प्रकट कर सकते हैं, जब चाहें अपने को गुप्त रख सकते हैं। सर्वत्र व्यापक प्रभुर सदा सर्वत्र वास, या ते संशय जार सही जाए नाश। तो इस बात पर जो संशय करता है, संदेह करता है कि चैतन्य महाप्रभु तो नीलाचल में थे और यहाँ कैसे लिखा गया कि वो पानीहाटी में आकर भोजन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के साथ राघव पंडित के घर पर, ये कैसे संभव है? जो इस प्रकार सोचेगा, इसका अर्थ जो संदेह करेगा कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट नहीं हो सकते, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वत्र निवास करते हैं। इसलिए राघव पंडित के घर पर प्रकट होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस बात पर जो संदेह करता है उसका सर्वनाश हो जाएगा। प्राते नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करिया, से वृक्ष मूले बसिला निज गणालया। अब ये रात्रि का भोजन समाप्त हो गया। रात्रि में सभी ने विश्राम किया। प्रातःकाल नित्यानंद प्रभु गए गंगा स्नान करने के लिए अपने गणों के साथ, और गंगा स्नान करने के बाद उसी वृक्ष के नीचे अपने गणों के साथ बैठे जहाँ चिरादति महोत्सव किया था। रघुनाथ आसि कैला चरण बंदन, राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन। तो प्रातःकाल जब नित्यानंद प्रभु स्नान करने के बाद अपने गणों के साथ बैठे हैं वृक्ष के नीचे गंगा के तट पर, तो राघव पंडित के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी गए उनसे मिलने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और राघव पंडित के माध्यम से ये इच्छा निवेदित की। अधम पामर मुहि न जीवाधम, मोर इच्छा है पाऊं चैतन्य चरण। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी इच्छा व्यक्त की राघव पंडित के माध्यम से नित्यानंद प्रभु के चरणों में। तो कहते हैं कि मैं तो बहुत अधम और पामर हूँ, पापी हूँ, और सारे जीवों में अत्यंत अधम जीव हूँ। तो ये भगवान के चरणों में या गुरु के चरणों में निवेदन करने की विधि कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, ये सीखनी चाहिए। कि जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में या गुरु के चरणों में, तो पहले अपनी विनम्रता प्रकट करना होता है। कोई मन में अहंकार लेकर भगवान के पास जाकर निवेदन करेंगे तो भगवान सुनेंगे नहीं उसके निवेदन। इसलिए विनम्रता प्रकट करना यह आवश्यक है। और कैसे विनम्रता प्रकट करें कि अपने को धिक्कार करें, क्योंकि उस व्यक्ति में अहंकार होता है जो अपने को बहुत बड़ा मानता है। मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं इतनी सारी सेवा करता हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ मंदिर के लिए। इस अहंकार
में वृद्धि होती है इसके द्वारा, इस प्रकार के भाव से। या कोई कहेगा कि हाँ हम इतनी सेवा करते हैं और दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, ये सब अहंकार का प्रतीक है। इसलिए यदि हमें गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो विनम्र भाव पोषण करना आवश्यक है। और विनम्र भाव पोषण करने के लिए अपने को धिक्कार करना आवश्यक है। कि हम अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, किंतु जब हम अपने को धिक्कार करेंगे तो उससे विनम्रता भाव प्रकट होगी। और हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने को पहले धिक्कार कर रहे हैं, कुछ निवेदन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के पास, किंतु पहले अपने को धिक्कार कर रहे हैं कि मैं बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ और सारे जीवों में नीच हूँ। तो अपनी स्थिति ये नहीं है कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मुख से इस प्रकार कह रहे थे, ऐसा सोच रहे थे हृदय से। यही वास्तविक विनम्रता है। कभी कभी होता है कि लोग मुख पर बोल देते हैं, विनम्र भाव प्रकट करते हैं, किंतु हृदय में उनका गर्व अहंकार है कि मैं कितना विनम्र हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। हृदय में रहता है अहंकार गर्व, मुख में बोलते हैं मैं तो बहुत पतित हूँ, बोलने के लिए बोल देते हैं, किंतु ये भावना होनी चाहिए हृदय में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब बोल रहे थे तो हृदय से बोल रहे थे, अपने को ऐसा मान रहे थे जीवाधम, सारे जीवों में अत्यंत अधम नीच, अपने को पापी मान रहे थे, क्योंकि उनका संसार बंधन नहीं छूट रहा है। लोग तो संसार बंधन में बंधे रहना चाहते हैं और उसी को आनंद मानते हैं, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी का संसार बंधन नहीं छूट रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे पूर्व जन्म का सब कर्म का फल है, मुझे भोग करने के लिए संसार बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ। इसलिए अपने को बहुत नीच अधम पापी मान रहे थे। और इस प्रकार विनम्रता प्रकट करने के उपरांत कह रहे हैं कि मोरो इच्छा है पाऊं चैतन्य चरण, कि मैं तो अत्यंत दीनहीन अधम पापी हूँ, किंतु मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करूं। बामन याजेन चंद धरी बारे चाय, अनेक जत्न कैलु ताते कबू सिद्धन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु से कि मेरी स्थिति इस प्रकार है कि मैं एक बामन हूँ। बामन जो नटा छोटा व्यक्ति है और वो आकाश का चांद पकड़ना चाह रहा है, जैसे वो असंभव है, उसी प्रकार कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, बामन हूँ, किंतु मैं चांद पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, किंतु उसमें मैं कभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि बामन कभी सफल नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति चांद को पकड़ नहीं सकता। इसका अर्थ है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि मैं यद्यपि योग्य नहीं हूँ चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त होने के लिए, फिर भी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त होने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु इस प्रयास में मैं कभी सफल नहीं हुआ।
रघुनाथ दास गोस्वामी जितनी बार उन्होंने चेष्टा की, प्रयास किया, हर बार वो विफल हुए, चैतन्य महाप्रभु के पास जा नहीं पाए। जतबार पलायामी गृहादि छड़िया, पिता माता दुई मोरे रखिए बंदिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मैं जितनी बार प्रयास करता हूँ चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में आश्रय ग्रहण करने के लिए, मैं घर द्वार छोड़कर भाग जाता हूँ, किंतु पिता माता फिर मुझे लौटा कर ले आते हैं और संसार बंधन में बांध कर रखते हैं। तुम्हार कृपा बिना कह चैतन्य ना पाए, तुम्हें कृपा कैले तारे अधम हो पाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना कोई चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व हैं, इसलिए कहा गया है कि गुरु की कृपा के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस तत्व को यहाँ प्रकट कर रहा है कि आपकी कृपा के बिना कोई चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि आप किस पर कृपा करते हैं तो कोई अधम पापी व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि यद्यपि मैं अधम हूँ, पापी हूँ, किंतु यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त कर सकता हूँ। यद्यपि मुझ में कोई योग्यता नहीं है चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने की, फिर भी आपकी कृपा मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए सहायता पहुंचाएगी। तो कहते हैं कि अयोग्य मुई निवेदन करित करीब मोरे चैतन्य देह गोसाई हैया सदया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अयोग्य हूँ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा या चरण कमल को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपके चरणों में निवेदन करने के लिए मुझे भय लग रहा है। किंतु आप यदि मुझ पर कृपा करें तो आप कृपा करके मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्रदान कीजिए। मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाऊँ कर आशीर्वाद। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि आप मेरे मस्तक में अपना चरण कमल रखकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को बिना बाधा के प्राप्त हो सकूं, ये बाधाएं दूर हो जाए। सुनी हसी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख समय। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस प्रकार निवेदन किया नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पर, तो नित्यानंद प्रभु ने थोड़ा स्मित हास्य किया रघुनाथ दास गोस्वामी की बात सुनकर, और सारे भक्तों से नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग सुनिए कि ये रघुनाथ दास, इसका जो विषय सुख इसको प्राप्त है, अर्थात सांसारिक भोग इसको प्राप्त है, ये इंद्र के समान
इसके सांसारिक सुख इसको प्राप्त हो रहा है। अर्थात जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र भोग करते हैं, उसी प्रकार का भोग रघुनाथ दास को यहाँ भौतिक संसार में प्राप्त है। चैतन्य कृपाते से नहीं भाव मने, सबे आशीर्वाद कर पहुक चैतन्य चरणे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि यद्यपि इसका इंद्रसम भोग इसको प्राप्त है रघुनाथ दास को, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण इसको ये इंद्रसम ऐश्वर्य, इंद्रसम भोग इसको अच्छा नहीं लग रहा है। अर्थात यदि विषय के प्रति किसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, इसका अर्थ है कि उसको भगवान की कृपा प्राप्त है। यदि विषय भोग के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इसको इंद्रसम ऐश्वर्य इसको प्राप्त है, भोग प्राप्त है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा इस पर हुई है। फिर भी नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि सारे भक्तगण आप लोग रघुनाथ दास के ऊपर कृपा कीजिए, उसको आशीर्वाद कीजिए, जिससे कि वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ एक कृपा, भगवान की कृपा किस प्रकार भक्तों की कृपा पर निर्भर करता है। यदि कोई भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो सीधे जाकर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं मद भक्तो पूजा भी अधिक, पूजा व्याधिक, कि मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से अधिक है। जिस प्रकार शिव जी ने भी कहा था कि आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चन। तो कहते हैं कि विष्णु आराधना सबसे श्रेष्ठ आराधना है, किंतु उससे भी श्रेष्ठ आराधना विष्णु भक्त की आराधना। तो नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व हैं वो रघुनाथ दास पर तो कृपा कर सकते हैं, और उनकी कृपा हो जाए तो फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हो जाएगी। किंतु नित्यानंद प्रभु अब कह रहे हैं सारे भक्तों से कि आप लोग कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए रघुनाथ दास गोस्वामी को, जिससे कि वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त हो जाए। इसका अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व हैं उनकी कृपा अन्य वैष्णवों के सापेक्ष है, अर्थात अन्य वैष्णवों की कृपा पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि भक्त को केवल गुरु को संतुष्ट करना नहीं है, दूसरे वैष्णवों को भी संतुष्ट करना आवश्यक है। कभी कोई सोच सकता है ठीक है हम गुरु महाराज को संतुष्ट करेंगे, हम दूसरे भक्तों की बात नहीं मानेंगे, उससे गुरु संतुष्ट नहीं होते। तो अन्य वैष्णवों को जब संतुष्ट किया जाता है तो दूसरे वैष्णव लोग उस भक्त के संबंध में रेकमेंड करते हैं, उसको क्या संस्तुति कहते हैं, संस्तुति करते हैं।
कि हाँ ये बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छी सेवा सेवा कर रहा है, तब गुरु जाकर प्रसन्न होते हैं। जब दूसरे भक्तों से सुनते हैं कि ये अच्छा भक्त है, नम्र है, सेवा बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, तो गुरुदेव भक्तों से जब सुनते हैं तब प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों की कृपा भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी देखा गया है कि भक्त लोग ही किसी भक्त पर कृपा करने के लिए वो संस्तुति करते हैं भगवान के सामने, गुरु के सामने। तो इसलिए गुरु की कृपा भी भक्त सापेक्ष है, अर्थात भक्तों की कृपा पर अपेक्षा रखती है गुरु की कृपा। यदि कोई दूसरे भक्तों को संतुष्ट नहीं करता है और सारे भक्त असंतुष्ट हैं किसी भक्त पर, तो उस भक्त पर गुरु कैसे कृपा कर सकता है? वो गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो भक्ति तत्व है, इसमें हमें सभी भक्तों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करना आवश्यक है। और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये शिक्षा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, हम दूसरे भक्तों को सम्मान नहीं दे सकते। यदि मन में अहंकार है, हम दूसरे भक्तों को सम्मान नहीं दे सकते। और चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करना, दूसरों को सम्मान देना है। तृणादपि सुनिचन होना है, सहिष्णु बनना है, तब जाकर हम हरि कीर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु वो स्वयं कृपा दे सकते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, भक्तों से कहने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु वो भक्तों से भी आशीर्वाद दिला रहे नित्यानंद प्रभु। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भी वही करते हैं, किसी पर प्रसन्न है, स्वयं तो कृपा करते हैं, दूसरे भक्तों से भी आशीर्वाद दिलवाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं तो प्रसन्न है रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा से, और दूसरे भक्तों से भी आशीर्वाद दिला रहे हैं। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाय, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण चरण कमल के गंध को प्राप्त हुआ है, तो उसको ब्रह्म ये स्वर्ग सुख क्या, उसको ब्रह्मलोक का सुख भी प्राप्त हो जाए, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। जो भगवान के चरण कमल के प्रति आकृष्ट हो गया है, उसको स्वर्ग सुख क्या, ब्रह्म सुख भी अच्छा नहीं लगेगा। यदुस्तेज दारसुतं श्रुतराज्यं हृदय स्पृशा, जहो विवेवमलवद उत्तम श्लोक लालसा। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों द्वारा उनकी उत्तम स्तुतियां की जाती है, इसलिए वे उत्तम श्लोक कहलाते हैं। भगवान कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक होने के कारण राजा भरत ने युवावस्था में ही अपनी अत्यंत आकर्षक पत्नी, स्नेहिल बच्चों, प्रिय मित्रों
तथा ऐश्वर्य युक्त साम्राज्य का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह मल को त्याग दिया जाता है। तो महाराज भरत का ये उदाहरण है कि युवावस्था में महाराज भरत ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने राज्य को त्याग दिया और अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया, राज ऐश्वर्य को त्याग दिया, बच्चों को मित्रों को त्याग दिया। तो ये सब कैसे कर पाए? युवावस्था में व्यक्ति को इस प्रकार त्याग करना संसार और परिवार का, ये कष्ट साध्य है। किंतु महाराज भरत ने युवावस्था में ये सब त्याग दिया। और कैसे त्यागा? ना मलवत। जिस प्रकार हम मल त्याग करने जाते हैं और मल त्याग के पश्चात हम उसकी ओर देखते ही नहीं। तो महाराज भरत ने ऐसा ही किया, एक बार त्याग दिया तो उसकी ओर फिर देखा नहीं। और ये कैसे संभव हुआ? न उत्तम श्लोक लालस। उत्तम श्लोक भगवान जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहा गया है। तो उत्तम श्लोक भगवान की सेवा के लिए या सेवा के प्रति आकृष्ट होने के कारण महाराज भरत ने अपना राज ऐश्वर्य, पत्नी, बाल बच्चे, मित्र, राज्य, ये सब मलबत त्याग दिया। तो ये केवल भगवान के प्रति जो आकृष्ट है वही ऐसा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तबे रघुनाथ प्रभु निकटे बोलाइला, तार माथे पद धरी कहिते लगिला। तो उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की और रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने निकट बुला करके अपने चरण कमल को उनके माथे पर रख दिया। और माथे पर रखकर इस प्रकार कहा नित्यानंद प्रभु ने, तुम्हें जे कराए लाई पुलिना भोजन, तुम्हारे कृपा करी गौर कैला गमन। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुमने जो पुलिन भोजन यहाँ करवाया, अर्थात नदी के तट पर सारे भक्तों को भोजन दिलाया और तुम पर कृपा करके चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए, अर्थात चैतन्य महाप्रभु का आगमन भी हुआ यहाँ पर। कृपा करी कैला चिड़ा दुग्ध भोजन, नृत्य देखी रात्र कैला प्रसाद भक्षण। और चैतन्य महाप्रभु केवल यहाँ आए नहीं, तुम्हारे दधी चिड़ा का भी भक्षण किया। और उसके साथ फिर रात्रि काल में नृत्य दर्शन करके प्रसाद भी ग्रहण किया चैतन्य महाप्रभु ने। तुमा उद्धारित गौर आइला आपने, छुटिला तुम्हारा जत विघ्नादि बंधने। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए, इस संसार अंधकूप से तुम्हारा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ पर आए और इससे तुम्हारा जो संसार बंधन है ये छूट गया मानो। तो चैतन्य महाप्रभु किसने बुलाया? नित्यानंद प्रभु ने बुलाया। तो जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास नहीं आए, तब तक चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी। अब नित्यानंद प्रभु के पास आए, उनको प्रसन्न किया, तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा तुरंत मिल गई। तो इससे पता चलता है कि जब हम
गुरु को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाती है। स्वरूपे स्थाने तमा करिबे समर्पणे अंतरंग भृत्य बलि रखिबे चरणे। तो नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा अब तो संसार बंधन छूट गया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा तुम पर हो गई, और तुम जब जाओगे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ रखेंगे और तुम्हें अपना अंतरंग भक्त समझेंगे। तो स्वरूप स्थाने तुम्हें करीबे समर्पण, चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास समर्पित करेंगे और अपना अंतरंग भक्त मानकर तुम्हें रखेंगे अपने पास। निश्चित है यहाँ जाओ अपन भवन, अचिरे निर्विघ्न पाए पावे चैतन्य चरण। तो नित्यानंद प्रभु ने बोल दिया कि अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, अब इस बार तुम बिना बाधा के चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त हो जाओगे। सब भक्त दारे तारे आशीर्वाद कराइला, तांसवार चरण रघुनाथ बंदिला। तो ये कहकर नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों के द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद प्रदान करवाया और रघुनाथ दास ने सभी भक्तों के चरण कमलों की वंदना की। तो आज समय हो गया, हम यहीं रखेंगे, कल फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।